को आप जब डराने की कोशिश करते हैं, मौत का कफन बांध के खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब आप डराने की कोशिश करते हैं तो डर खुद डर जाता है। अब जब तक पप्पू जी जेल में है, खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा। नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है, लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर हो क्या गया है? इतने अपंग क्यों हो चुके हैं आप? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके दबाव में आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है? क्या बालिका गृह कांड है? क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं? क्या आपके केस है? भाजपा का सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है, और ये बहुत गुंडाई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। रूडी साहब, क्या बोलूं, मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा। और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया? कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? आप राजनीति में कैसे आए? क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूडी जी नहीं बताऊंगी। आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाइयां, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर कहाँ पे आप पप्पू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मरने देंगे? आपकी ये मंशा है कि लोग मरे और हम तमाशा देखें? गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए कि भाई स्थिति बहुत पैनिक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आई एम वेरी सेफ, कहने में बहुत मज़ा आता है। मोदी साहब, आप भी आइए, जो सेंट्रल में चुप्पी साध के बैठे हैं। आप राजनीति खेल रहे हैं, आप लॉबी खेल रहे हैं। देखिए, मुझे लॉबी खेलने का कोई शौक नहीं है, ना इस वक्त राजनीति खेलने का शौक है, और ना ही जो खेलेगा उसको खेलते देते रहने का, देखने का शौक है। अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में 4-4 लोगों के साथ बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूडी साहब, मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए। जब इनको मधेपुरा भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये रणनीति है, ये लोग खरीद रहे हैं और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे। जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2005 में जब चंद्रशेखर खड़े हुए थे मधेपुरा से, उन्होंने पैम्पलेट पर आपका और पप्पू जी का फोटो लगाया था, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव गुंडा है और बीजेपी के एजेंट है। आप सवाल का भी जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। नहीं, तो आप जिसकी खुद